अब वेनेजुला के ही ला गुआरा में भारी तबाही की तस्वीर देखिए। भूकंप की वजह से सैकड़ों बिल्डिंग्स यहां भी ध्वस्त हो गई। हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। भूकंप की ऐसी तस्वीर जहां सड़क पर खड़े लोगों के बीच चीख पुकार, अपनों को संभालते लोग। ये देखिए, एक दूसरे को पकड़कर किसी तरह एक जगह पर खड़े होने की वो कोशिश करते रहे, लेकिन जमीन हिलती रही बच्चों को संभालते हुए। ये वाकई दर्दनाक तस्वीरें हैं। चीख पुकार का ऐसा मंजर जहां लोगों को लगा कि सड़क पर आ जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हर तरफ तबाही का वो मंजर जहां इमारतें और इमारतों का हिस्सा ढहता रहा। तो वेनेजुएला, जापान और अमेरिका से कई तस्वीरें सामने आई हैं। वेनेजुएला में महाविनाश देखने को मिल रहा है। रात करीब 10 बजे तीव्रता कितनी रही ये भी बताते हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7.5 तीव्रता का भूकंप यहां पर आया और भूकंप का केंद्र क्या था ये भी जान लेते हैं। मोरोन शहर राजधानी काराकास से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि अभी शुरुआती समय है, आकलन होना बाकी है पूरी तरीके से, लेकिन 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। रॉयटर्स के हवाले से जानकारी है। 100 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि अर्थक्वेक के बाद, भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट है। कहां? अरूबा में कुरासाओ द्वीपों के लिए अलर्ट और आसपास के इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। खतरनाक लहरें उठने की आशंका भी है। इस बीच आपको बता दें, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के फॉर्मर हेड ए.के. शुक्ला सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्ला सर, इतिहास, विनाशकारी इतिहास वेनेजुएला में पहले भी रहा है, अब वजह क्या थी? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं सर, वो वाकई भयावह हैं। ये बहुत दुखद घटना है और जैसा कि आपने दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ डैमेज हुआ है। और अभी 2 भूकंप, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, 2 भूकंप एक साथ हुए हैं। एक 7.2 मैग्नीट्यूड का, एक 7.5 मैग्नीट्यूड का, विद इन फ्यू सेकेंड। और दोनों ही बड़े हैं। इनको हम लोग मेजर कैटेगरी में लेते हैं। और इनका जो डेप्थ है, जो बताया जा रहा है, वो करीब 22 किलोमीटर है। तो वो भी पास में है, जैसा कि हमारे देश में भी करीब करीब इसमें जो भूकंप होते हैं बड़े, उसमें होता है। तो ये पास में डेप्थ होना और चूंकि बड़े भूकंप हैं और 2 भूकंप एक साथ आ जाना कुछ ही सेकेंड्स के अंतराल में, जब उसको एक को फोरशॉक कहते हैं, दूसरे को, जो रिपोर्ट मैंने देखी है वो कहा जा रहा है, अब वो फोरशॉक तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन अभी 2 भूकंप हैं और दोनों डैमेजिंग भूकंप हैं, बड़े बड़े भूकंप हैं। इसलिए तबाही बहुत ही सर, माफी के साथ रोक रही हूं, आप ये कह रहे हैं कि एक ही इलाके में बहुत कम अंतराल में बड़े बड़े झटके आना नुकसान की सबसे बड़ी वजह रही। क्या इसके बाद सुनामी अलर्ट, यानी तबाही अभी खत्म नहीं है सर? ये महज एक पॉज है? नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये बड़े भूकंप जो आए हैं, इनके आफ्टर शॉक आएंगे। तो जो भी अभी घर जो है थोड़ा बहुत डैमेज हो गए हैं, तो वो उनसे इवन अगर छोटा भूकंप भी आएगा, 6 का आएगा, 6.5 का आएगा, वो भी डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इस भूकंप से डैमेज कुछ हो गया होगा और जो बचे होंगे, इसलिए अभी बहुत सुनिश्चित करना की अभी है। तो ये हमारे ख्याल से आज पूरा दिन ये लगेगा इसको स्टेबलाइज होने में। ये आफ्टर शॉक तो और बहुत दिनों तक आते रहे, लेकिन जिसके बाद जो बड़े भूकंप है 6 मैग्नीट्यूड, 6.5 मैग्नीट्यूड का, वो आते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर वहाँ जो घर थोड़ा बहुत डैमेज हैं, उनमें न जाने की सलाह दी जाती है। देना चाहिए, दिया ही होगा, वार्निंग इशू ही होगी। और जो बिल्कुल इस भूकंप से बच गए हैं, जो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, वहां तो जाया जा सकता है कुछ आवर्स के बाद, जैसे ही वहां से चेतावनी वगैरह दी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी भूकंप डैमेज है, कोई भी घर डैमेज है, तो अभी और भी भूकंप आने की संभावना है। 6.5 है, वो भी उसको नुकसान कर सकते हैं। और चूंकि डेप्थ भी है, जैसा कि मैंने बताया, डेप्थ करीब 22 किलोमीटर है, तो वो भी महत्वपूर्ण है भूकंप के लिहाज से। तो बिल्कुल सर, ये तो होता कैसे है और इसका असर जब देखने को मिलता है, लोग कैसे आकलन कर सकते हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन भूकंप से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आई हैं, दर्शकों को वो दिखाते हैं।